बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बहुत सी ख़बरें हमारे चैनल के ऊपर आती हैं और हमारा एक ऐसा चैनल है यूट्यूब का जो स्टूडेंट को, चाहे वो CSS के स्टूडेंट हों, PMS के स्टूडेंट हों, वन पेपर के स्टूडेंट हों, NTS के स्टूडेंट्स हों, नौकरी के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हम उनको मुकम्मल तौर पे एक अथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक काफ़ी देर से जो है ना बात चल रही थी कि PMS के जो एग्ज़ाम है वो डिले हो चुके हैं, PMS की एज रिलैक्सेशन मिल गई है, जनरल एज रिलैक्सेशन। तो इसके बारे में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे। तो जनाब, तमाम स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है, आपको पता है कि हमारा पास जो है ऐसी कोई वो नहीं है, और हम बिल्कुल मुकम्मल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए जनाब, तमाम स्टूडेंट जितने भी मौजूद हैं, तो आप तमाम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको मुकम्मल तौर पे पहले वेरीफाई करते हैं और उसके बाद लोगों से शेयर करते हैं। तो इसमें जनाब PMS के अबाउट काफ़ी सारी लोग कह रहे हैं कि सर जनरल एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है, तो तमाम लोग जो है पेपर डिले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जनाब मैं आप तमाम लोगों को जो है एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप किसी भी गलत फहमी का शिकार न रहें। और तमाम लोग जो है, पहले मैं आपको वो रेट दिखाता हूँ जो कि मतलब है स्टूडेंट के साथ शेयर की गई है। हाँ जी, ये देखें। इसमें आखिरी पैरा वो कहते हैं रेट पटिशन नंबर 13,708 बटा 2023 देयर द सैड रिलीफ इज लाइबल टू एक्सटेंड टू ऑल द कैंडिडेट अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि पूरे इस बोर्ड के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको किया जाए। लेकिन उसने पैरा नंबर 3 जो है ना बड़ा क्लियर लिखा है। वो कहता है रिक्वेस्ट इज टेनिएबल, यानी कि रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाता है। इन द व्यू ऑफ अबव रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज डायरेक्टेड टू अलाउ ऑल अदर पर्सन हु केस इज एज पर टू द पटिशन इन रेट पटिशन 13,708। वो कहता है जी, रेट पटिशन नंबर 1 को ये कहा गया है कि जो बंदे 13,708 पिटिशन नंबर में मौजूद हैं उनको अवेल किया जाए और उनके इंटराइम रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब पूरे पंजाब वालों को 2 साल की रिलैक्सेशन मिल गई है, नथिंग। और ये सिर्फ उनको दिया गया जिन्होंने पटिशन दायर की थी। ठीक है, तो ये PMS के जो एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पे होंगे। ये अपने रोल नंबर स्लिप यहाँ मौजूद है और उन्होंने ये जो दिया था, याद रखिएगा, इंटराइम रिलेशन, तो वो ये कल की डेट का आर्डर है। यहाँ पे देखें 31/5 लिखा हुआ है। तो आज की डेट में PMS की अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने एक दिन के लिए जो है एक्सटेंड किया हुआ है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका वो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि वो है। तो इसलिए तमाम लोग किसी भी गलत फहमी का शिकार न रहें कि पेपर डिले हो गए हैं, ये वो, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप जो है प्रॉपर अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। अब ये देखें, मैं एक ऐसे ID कार्ड डाल के इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे उसने कहा है यू कैन नॉट प्रोसीड एट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ओनली पटिशनर कैन अप्लाई। ठीक हो गया। अगर पेपर डिले होते तो कुछ भी होता, और ये अगर ओवरऑल पंजाब होती तो अब तक यहाँ पे PPSC का नोटिफिकेशन आ जाता। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अपनी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे बगैर, परसों आपका पेपर होगा, अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें, जहाँ पे मौजूद है ये वाली, तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। PPSC ने आज किसी भी पोस्ट का ऐलान नहीं किया, और इसी तरह DMC को चेक करते हैं कि PPSC ने कौन कौन सी DMC ऐलान किया आज। तो DMC आपको पता है 2 दिन के बाद आती है, तो इसलिए आज भी PM पे अब ये देख रहे हैं कि ये पुराने मौजूद हैं जो 4 पहले आए थे, जिनका रिज़ल्ट कल आया था यानी बरोज़ बुध को, तो उनकी कल DMC आ जाएगी, यानी कल बरोज़ फ्राइडे वाले दिन। तो तमाम लोग जो है अपना रेडी रहें, और इंशाल्लाह ताला जिनको ID कार्ड और टोकन नंबर आपके पास होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि इनका जो मेरिट है वो कहाँ तक है और आपके नंबर कितने, ये सबको पता चल जाएगा। इसके अलावा PPSC का जनाब प्लानर जो है वो क्या कहते हैं, प्लानर को अगर हम देखें तो PPSC के प्लानर को अभी तक अपडेट नहीं किया। अब PMS के एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद ईद आ जानी है, तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट को ये मतलब इतला दी जाती है कि अपनी लिटरेसी मोबिलाइज़र की तैयारी फुल फोकस की तैयार करें, क्योंकि लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर मेरे अंदाजे के मुताबिक जनाब 2 डेटें मैं आपको बता रहा हूँ, या तो 18 जून है या फिर 25 जून है। इन 2 डेट के बाद फिर ईद आ जाएगी,
तो लिहाजा 18 जून और 25 जून बहुत ही अहम डेट है, इनके ऊपर ये लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट होगा। और या जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका भी इसी डेट में आ सकता है आगे पीछे। पीपीएससी की नेक्स्ट जॉब अब जून स्टार्ट हो गया है, तो जून में जो है इंशाल्लाह ताला उनका फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोज होता है पीपीएससी का। तो बाकी जितनी भी जॉब पड़ी हुई पीपीएससी इस महीने में ऐड दे देगा सबको। ठीक हो गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हम देखें तो फेडरल की जो भी रिज़ल्ट आउट होते हैं वो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पर क्लिक करते हैं, तो ये वो रिज़ल्ट हैं जो रिटन क्लियर होते हैं, यहाँ पे आप चेक किया करें। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो ये वो रिज़ल्ट हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं लोग। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये रिकमेंडेड स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने कोई ऐसी न्यू पोस्ट मौजूद नहीं है जो आपके साथ शेयर की जाए। एनटीएस के थ्रू जिन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, तो इसके अंदर इनका ये सिलेबस मौजूद है कंटेंट वेजेज के नाम से। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मुकम्मल एक सिलेबस आ जाएगा कि आपने किस किस चीज़ को क्रैक करना है। और याद रखिएगा इनका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो है इसी ईद से पहले हो जाएगा, यानी इसी महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये जनाब इनकी जो मैं आपको बता रहा था सिलेबस, ये देख लें, ये मौजूद है। तो पीएमएस के अबाउट मैं बता रहा हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पे ख़बरें फैला रहे हैं पहले उनको चाहिए कि वेरीफाई करें कि आए ये ख़बर सही है या गलत है, उसके बाद जो है लगाया करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो वो बड़े डिसऑर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि जनाब हमारा एक वह चैनल है जो आपको कोई भी ख़बर गलत नहीं प्रोवाइड करता। हमें जो है ना किसी भी व्यूअर की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी, हम आपको पता है कि शाम के टाइम लगाते हैं ख़बर और अथेंटिक वेरीफाइड लगाते हैं। बाकी जो रिज़ल्ट रह गए हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के, वो कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन बहुत अहम होता है हर लिहाज से, हुकूमत के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, नवाज़ शरीफ के लिए भी। तो फ्राइडे जो है अदालती कार्रवाइयाँ बहुत होती हैं, अक्सर केस का फ़ैसला फ्राइडे को होता है। तो इंशाल्लाह कल पीपीएससी भी अच्छे खासे स्टूडेंट का फ़ैसला करेगा कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। एक और बात बता दूं कि जैसे ये मॉनिटर का रिज़ल्ट जो है 8-9 का रावलपिंडी का और मॉनिटर का 13-14 को जो है भागलपुर का, तो याद रखिएगा कि ये जो यहाँ शो हो रहे हैं ना, अगर आपका रोल नंबर स्लिप यानी आपका एग्ज़ाम की जो इंटरव्यू की वो कॉल लेटर अगर नहीं अपलोड हो रहा तो इसका मतलब अभी आपकी बारी नहीं आई, तो लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जनाब। आज 1 जून है, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है और हमारे जनाब वाला क्लास ऑनलाइन भी चल सकती है। आप 2 तारीख तक यानी आज, कल और परसों, ये 3 दिन आप जो है अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये देख लें हमारा रोज़ाना क्लास, रोज़ाना टेस्ट, ये स्टूडेंट हमारे वो हैं जो नंबर लेते हैं, इनकी हम लिस्ट तैयार करते हैं कि जनाब आपने इतने नंबर लिए, आपने ये किया, तो पूरी एक लिस्ट तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं जो पहले नंबर पर आता है हम उसको ऊपर रखते हैं, ये सारा कुछ यहाँ आपके सामने आ रहा है। ठीक हो गया। तो तमाम स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 030776033270 व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और जो लोग पास हो चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी फ्री होगी। इंटरव्यू एक्चुअली आपको पता है सिर्फ गाइडलाइन होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो बहरहाल ये जनाब आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आप हमारी न्यूज़ से बहुत सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।